जेल के दरवाजे खोले गए बैरिस्टर सैफ के लिए और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के लिए जेल के दरवाजे खोले गए। और उसका ये मुलाकात जो है जाहिर है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसका और जो जेल हुकाम और पीटीआई के दरमियान जो एक अदालती हुक्म के बाद एक एग्रीमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है, उससे हटकर मुलाकात हुई है। ये मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही और 2.5 घंटे की इस मुलाकात में मैं फिर कहूँगा कि मैं तो पहले ऑलरेडी ये खबर दे चुका हूँ, पिछले 4 व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा। तो मैं तसलसल के साथ एक बात किए जा रहा हूँ कि ये प्रोसेस शुरू हुआ है और एक संजीदा नौयत का प्रोसेस है और इसमें वजह कोई भी बनी हो और जाहिर है जो अगर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट मंजूर होता है तो ये बहुत ख़तरनाक होगा और उसमें आप प्रेसिडेंट ट्रंप के पास एक अथॉरिटी और एक हथियार होगा। वो जब चाहेंगे इस मिसाइल को चला दिया करेंगे और किसके खिलाफ चलेगा? वो चलेगा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो बहरहाल इस चीज़ को रोकना है वो कहते हैं। तो लिहाजा सिचुएशन ये है कि अब ज़रा थोड़ा सा आज मुलाकात होगी, 2.5 घंटे की मुलाकात, और मुलाकात के बाद आज जो खबरें चलवाई गई ज़राए से, और वो ख़बरें जो चलवाई गई ज़राए से कि जी तवील मुलाकात हुई और ये तकरीबन 2-2.5 घंटे तक वो कहते हैं कि जारी रही। और इस मुलाकात में ये मेरे सामने एक हुकूमती टीवी चैनल जो हैं उन्हीं का हुकूमती टीवी चैनल और जाती उम्रा से जुड़े हुए चैनल की कुछ मेरे पास स्टिकर्स हैं और वो कहते हैं कि 2.5 घंटे मुलाकात का महवर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी का इजहार किया है और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब बानी पीटीआई इमरान खान को कायल करने में कामयाब हो गए हैं। मुलाकातों में इदारों में टकराव की पॉलिसी पर नज़रसानी भी बात हुई। एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त तक इसे खुफिया रखने पर इत्तफाक किया गया।